क्लास 10th का मैं जो पढ़ाता हूँ। तो ये एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मार्क फेच कराएंगे एग्जाम में। इस चैप्टर के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है कि आरडी शर्मा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करवाऊंगा। आज बेसिक लेक्चर होगा, बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, कोसाइन क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, कॉसेक माफ करना कॉस तो बोल दिया, कोसेकेंड क्या है, कोटेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, वो सब पढ़ेंगे। फिर राइट एंगल के बारे में और थोड़ा जानेंगे। फिर 8th 9th में जो पढ़े थे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस वगैरह वो सब करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म से। पहले मैं लिखूंगा पहला टर्म हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर। ये सब टर्म आप लोगों ने 8th 9th में तो पढ़ ही लिया होगा, आशा करता हूँ। अगर आप बुक पढ़ते थे तभी, अगर आप ऐसे ही पास हो गए तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो इन सब टर्म्स का रिलेशन किससे है? एक राइट एंगल से बनता है हमेशा। तो ये अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी और एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री बोलूं या फिर ये 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल ट्राइंगल एबीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे? कौन से साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे? क्या वो एसी होगा या फिर एबी होगा या फिर बीसी होगा? तो हाइपोटेन्यूज हम लोग कौन सा साइड होगा कैसे जानते हैं? जो भी एंगल राइट एंगल बना रहा होगा, जो भी एंगल यहाँ पर देखिए बी राइट एंगल बना रहा है, तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो आशा करता हूँ आप लोग पहले से जानते होंगे। और एक ही चीज है हाइपोटेन्यूज से कि हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होता है साइड का वो सबसे बड़ा होता है, बेस और परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने ऐसा जो पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सब पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जानेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, एसी होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से। परपेंडिकुलर और बेस किसको बोलते हैं? क्या वो एबी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बीसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर उल्टा है? सॉरी, बीसी को बेस बोलते हैं या फिर उल्टा है, तो वो देखेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल से ही देखा जाता है। हमें डिपेंड करता है कि हम लोग एंगल सी ले रहे हैं या फिर एंगल ए ले रहे हैं। अगर हम लोग एंगल ए को लेते हैं, इसको अगर हम लोग थीटा लेते हैं, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट से, मतलब एंगल ए के रेस्पेक्ट से जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल के बोलेंगे। और इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट एंगल होगा, मतलब एक जो ऑपोजिट होगा उसके सामने होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। एक जो उसके साथ होगा जो कि एडजेसेंट होगा उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि ये इस थीटा के रेस्पेक्ट में यानी इस एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसको एंगल सी को फाई बोलता हूं, इसको फाई बोलते हैं, ये पहले आप 11th 12th में इसके बारे में जानेंगे। ये सब नोटेशन से ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसको मैं लेता हूं इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको अगर लिया तो इस एंगल के जो मतलब ऑपोजिट होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और उसके जो एडजेसेंट होगा उसको हम बेस बोलेंगे। समझ में आया? यानी एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हुआ? एबी, और बेस कौन हुआ? बीसी। लेकिन एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी, और जो बेस कौन होगा? एबी। यानी परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एंगल पे डिपेंड करते हैं, कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री जो बनेगा उसके ऑपोजिट जो होगा उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग
वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो अभी हम लोग कॉस साइन उस सब के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक राइट एंगल बना लेंगे, ए बी सी। ये एक राइट एंगल है जहां पर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक राइट एंगल हम लोगों ने बना लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक टर्म्स, क्या क्या बेसिक टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म है अपना साइन हुआ, फिर दूसरा टर्म है कोसाइन, तीसरा टर्म है अपना टेंजेंट, फिर चौथा टर्म है हमारा कोसेकेंट, फिर पांचवा है कोटेंजेंट, फिर छठा टर्म है अपना सेकेंड। ठीक है, ये सब अभी आपको बहुत नया लग रहा होगा, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके बारे में आपको धीरे धीरे याद रह जाएगा जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन के बारे में। तो साइन क्या है, तो साइन बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं, बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, अगर हम लोग ए को लेंगे, ठीक है, ए को अगर ये थीटा ले लिए तो हम लोग साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ए के परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी, एसी। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा विल बी बीसी बाई एसी। तो साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा को साइन ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू बीसी बाई एसी, या फिर ऐसे भी साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई एसी। हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ऐसे साइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी कोसाइन की ओर बढ़ेंगे। फिर से कोसाइन क्या होता है, कोसाइन इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कोसाइन ऑफ थीटा, इधर थीटा है, विल बी क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा एंगल ए के रेस्पेक्ट में या फिर थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में बेस कौन है, ए बी है, उसके एडजेसेंट है, तो ए बी बाई एसी हो गया। हाइपोटेन्यूज एसी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा को कॉस थीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे कॉस ब्रैकेट में थीटा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या जाएंगे टेंजेंट की ओर। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और एक भी चीज है कि टेंजेंट इक्वल टू साइन बाय कोसाइन। आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ, ये देखिए साइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसाइन का क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज अगर कट हो गया तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाय कोसाइन। ये भी आप नोट में लिख सकते हैं। तो यहां पर टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कौन सा है, पहले हम लोग मार्क ही कर लेते हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी है, भाई बेस कौन सा है, एबी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, कि टेंजेंट क्या है, साइन बाय कोसाइन। अभी कोसेकेंड की ओर बढ़ेंगे। कोसेकेंड क्या होता है, टेंजेंट को और भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे टैन थीटा के टर्म्स में। ठीक है, जैसे इसको साइन थीटा कॉस थीटा, इसको टैन थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोसेकेंड अभी क्या है, बढ़ेंगे। कोसेकेंड क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या होगा, कोसेकेंड of theta will be equal to hypotenuse by perpendicular, यानी AC by BC। ठीक है, हो गया। और एक भी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, या फिर हम लोगों को पता चल रहा होगा कि कोसेकेंड इज 1 by sin। कैसे, कोसेकेंड क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, माफ करना, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो और साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 1 by परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी 1 by sin इक्वल टू कोसेकेंड। तो ये भी एक इंपोर्टेंट चीज है याद रखने को, कि कोसेकेंड इक्वल टू 1 by sin। ठीक है, तो इसको कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। वाह, जैसे इसको साइन को साइन sin, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोसेकेंड को कॉसेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी को टेंजेंट की ओर बढ़ेंगे। तो को टेंजेंट क्या होता है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इधर लिख सकते हैं को टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी AB बाय BC, AB बाय BC। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉट थीटा के टर्म्स में। अभी और एक ध्यान रखने वाला चीज है कि को टेंजेंट और टेंजेंट को अगर देखेंगे तो को टेंजेंट इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेंजेंट को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो को टेंजेंट बन जाएगा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्या हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, को टेंजेंट इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या लिखते हैं, कॉट थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, अभी सेकंड की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूस बाय बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो सेकंड ऑफ थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस AC बाय AB होगा, AC बाय AB हो गया। तो और यहाँ पर सेकंड को ऐसे सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और सेकंड को और कोसाइन को अगर देखेंगे तो सेकंड विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन। देखिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब उलट गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सेकंड इक्वल टू 1 बाय कोसाइन। ठीक है, तो ये सारे रूल एक ही बोर्ड में मैंने लिख चुका है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो जल्दी से निकाल सकते हैं, उसके बाद एक एक फिर से बता दूंगा आपको। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एक बार। ऐसा करता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो फिर से देखेंगे, साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी उस एंगल, इस थीटा एंगल से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का फ्रैक्शन। क्या होगा इधर, इस थीटा से साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC बाय AC। वैसे ही कोसाइन क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी इस ट्रायंगल से देखेंगे तो AB बाय AC। ठीक है, फिर टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC बाय
ए बी। और एक चीज होगा कि टेंजेंट यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसाइन क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर हम लोग उन दोनों को डिवाइड करेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे, तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट हो जाएंगे। फिर परपेंडिकुलर बाई बेस अगर बना तो फिर क्या आएगा, वो इक्वल होगा टेंजेंट के। फिर हम लोग जाएंगे कोसेकेंड की ओर, या फिर उसको बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक अगर बोलते हैं कॉसेक थीटा, जो कि एंगल होगा वो लिखेंगे, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो इधर क्या होगा, AC बाई BC। फिर कोसेकेंड को अगर हम लोग साइन से कंपेयर करेंगे तो साइन विल कोसेकेंड विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही कोटेंजेंट जिसको हम लोग कॉट भी बोलते हैं, कॉट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर यानी AB बाय BC। ठीक है, तो कॉट थीटा को अगर और टेन थीटा को कंपेयर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। और एक भी चीज मैं बताऊंगा कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा है। ठीक है, और tan थीटा क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो इधर अगर लिखेंगे 1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, cot थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। आशा करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, जो इधर लिखा है टेंजेंट इक्वल टू sin बाई cosine। ठीक है, अगर cot थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा ऊपर जाएगा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर आएंगे सेकंड की ओर। सेकंड को हम लोग सेक थीटा भी बोलते हैं, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज होता है इधर AC और बेस होगा AB। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। फिर सेकंड को कोसाइन से कंपेयर करेंगे तो सेकंड इक्वल टू 1 बाई कोसाइन हमारा बनेगा, क्योंकि इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, उधर है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आशा करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चन से इसको इस टर्म से और फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अभी दिख रहे होंगे। तो क्या दिया है, फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। लास्ट दो क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हूं, ये थीटा और ये थीटा। ठीक है, तो अभी आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए जल्दी से। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, सारे ही चीज आपको निकालने हैं। यहाँ पर साइड में आपको फॉर्मूलाज भी दिख रहे होंगे, तो आप पॉज करके जल्दी से जल्दी इसको ट्राई करना। पॉज कीजिए जल्दी। आशा करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अभी एक एक करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे साइन थीटा पहले निकालना है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा से 6, यानी क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 6 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 6.7, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 6 बाई 6.7 आ गया। अभी कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 3 बाई 6.7। कॉस थीटा आएगा 3 बाई 6.7। फिर क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो भी लिख सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 बाई 6.7 बाई 3 बाई 6.7, 6.7 कट होगा, यानी वो आएगा 6 बाई 3। ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी सेक थीटा की ओर बढ़ेंगे। सेक थीटा में क्या है, सेक थीटा इक्वल टू क्या है, पहले
sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 6.7 और बेस क्या है 3। 6.7 बाई 3 भी लिख सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा 6.7 बाई 3। ठीक है, अभी cosec थीटा अगर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा बनेगा, या फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बनेगा। दोनों का आंसर 6.7 बाई 6 होगा। अभी cot थीटा की ओर बढ़ेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा बनेगा, या फिर cos थीटा बाई sin थीटा बन सकता है, या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर बन सकता है। आप किसी भी वे में लिख सकते हो, उसका आंसर लास्ट को आएगा 3/6। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से किया होगा। वैसे ही इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। इसमें क्या करना है, आपको पहले से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है। तो इधर क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, इसको अगर h स्क्वायर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169। तो फिर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13, तो ये 13 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग इसी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा 3k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। k देख के आप लोग ज्यादा घबराना मत, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा इधर क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 7k बाई 3k, यानी k और k कट हो जा रहे हैं। तो k का आप ज्यादा टेंशन मत लेना, k और k कट हो जाएंगे, सारे ही फ्रैक्शन में आएंगे तो k और k कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा, अभी ये आएगा 9k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 58k स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 58 रूट ओवर 58 इंटू k। ठीक है, और इसके बाद आप लोग अपना जो भी कैलकुलेशन है उधर से देख के या फिर याद रख के आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। और भी कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक के, और इस चार्ट को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक छूट गया था कि ये 6 8 है, तो 6 8 ये क्या होगा 64 प्लस 36। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36, यानी क्या आएगा 100। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट 100 यानी 10। तो हाइपोटेन्यूज 10 आ गया। उसके बाद आप लोग ये सब फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है इनमें से या फिर एनसीईआरटी बुक से, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और आरटी शर्मा के क्वेश्चंस वो सब क्वेश्चन करेंगे और 8.1 एक्सरसाइज करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।